हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बीबीए सिक्स सेमेस्टर में ऑडिटिंग का जो ऑडिटिंग एक सब्जेक्ट है उसका टॉपिक इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिट को इम्प्लाई कर सकते हैं, ये एक ऑडिट है अकाउंट्स का जो डन होता है आपके एम्प्लॉयज़ के द्वारा बिजनेस के। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है और ये वर्क है जो डन बाय होता है सेपरेट सेट ऑफ स्टाफ के द्वारा, जो कि मे और मे नॉट बी हैव प्रोफेशनल ऑडिट क्वालिफिकेशन, जिनके पास प्रोफेशनल ऑडिट की क्वालिफिकेशन हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जो फंक्शन होता है इंटरनल ऑडिटर का वो प्रैक्टिकली सेम होता है जैसे कि ऑडिटर का होता है। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस है, कंसल्टिंग एक्टिविटी है जो डिज़ाइंड होती है टू ऐड वैल्यू एंड इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को। ठीक है, इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process। तो ये क्या होती है? ये होती है आपकी जो इंटरनल ऑडिट है वो क्या है? इंटरनल ऑडिट एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच है जो कि मूल्यांकन करती है और इम्प्रूव करती है इफ़ेक्टिवनेस को, रिस्क मैनेजमेंट की कंट्रोल करती है और गवर्नेंस प्रोसेस है। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट क्या होती है? इंटरनल ऑडिट एक तरीके से कंटिन्यूस ऑडिट है, मतलब ये हमेशा चलती रहने वाली प्रोसेस है जो कंडक्टेड होती है स्टाफ के द्वारा, जो कंपनी का स्टाफ होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ है। ठीक है, इन केस ऑफ लार्ज कंसर्न, जैसे बड़ी बड़ी कंसर्न हो गई, जैसे आपकी बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज हो गई या फिर कोई लोकल बॉडीज़ हो गई, उनका क्या है? एक अपना सेपरेट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके का डिपार्टमेंट जो होता है इस तरीके की बिजनेस कंसर्न में, लार्जर कंसर्न में, वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करता है, एफिशिएंटली करता है। ठीक है, तो ऑडिटर में डिपेंड अपॉन द चेकिंग अंडरटेकन बाय सच अ डिपार्टमेंट। तो जो इंटरनल ऑडिट है वो डिफाइंड की गई है डिफरेंट ऑडिटर्स ऑथर्स के द्वारा, अथॉरिटीज़ के द्वारा, जिसमें आपकी जो इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन है वो डिफाइन की है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। उन्होंने बोला है कि एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल, ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल है जिसमें इन्वॉल्व होती हैं आपकी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, तो क्या है? जो एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल है उसमें इन्वॉल्विंग हो रही है आपकी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसके रिगार्डिंग जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन डेफिनेशन से कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका कि अदर टेक्निक और कंट्रोल। ठीक है, इंटरनल ऑडिट क्या है? एक टेक्निक है मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम की। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये असिस्ट करता है मैनेजमेंट को टू कीप एसेट्स इंटैक्ट एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, और ये वर्क ऑफ इवैल्यूएशन जो होता है वो होता है एग्जामिनेशन जो परफॉर्म्ड बाय हो किसके द्वारा होता है? जो एंटरप्राइज का स्टाफ जो होता है उसके द्वारा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जो इस तरीके से है। फर्स्ट आता है आपका, इनको मैं पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कस करूँगी। टू रिव्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, टू रिव्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो इफ़ेक्टिवनेस होती है मैनेजमेंट की डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द सफिशिएंटली रेलिवेंस, टाइमलीनेस और रिलायबिलिटी उस इंफॉर्मेशन पे जो जनरेटेड बाई होता है MIS के द्वारा, जो एस्टेब्लिश होती है। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट यूज़ करती है, एसरटेन करती है, यूज टू एसरटेन वेदर मैनेजमेंट
is receiving required information system at the right time to monitor the business and to take important decision on its basis. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है आपका टू रिव्यू अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो रिव्यू करना चाहिए उसको ऑपरेशन प्रोग्राम जो एसरटेन करते हैं कि वेदर द रिजल्ट ऑफ सच ऑपरेशंस आर कंसिस्टेंट है या नहीं है. ठीक है, और एस्टेब्लिश गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, और इसके बेसिस पे क्या एक रिव्यू निकल कर आता है. तो इंटरनल ऑडिटर क्या होता है, एक बेटर एडवाइस करता है मैनेजमेंट को, कर सकता है कि डेवलपमेंट में कंपनी के फ्यूचर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग. ठीक है, तो ये इस तरीके से बोल सकते हैं, ये रिव्यू करता है अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. फिर आता है आपका थर्ड पॉइंट, टू मेक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट. देखिए मैनेजमेंट जो होता है वो हर जगह एक तरीके से इतना कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसके लिए क्या है, वो जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस कंसर्न के, या किसी जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई या बैंकिंग कंपनी के, तो वही स्टाफ मिलकर कंपनी का ऑडिट कर लेता है. तो इंटरनल ऑडिटर को मेक सेल्फ अवेलेबल होना चाहिए हर तरीके के इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग जो मैनेजमेंट डिज़ायर करता है. ठीक है, मैनेजमेंट में डिज़ायर. फिर आता है आपका प्रोटेक्ट एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज. टू प्रोटेक्ट एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज, इसमें क्या है, इंटरनल ऑडिटर को मस्ट बी सिक्योरिटी माइंडेड होना चाहिए. ठीक है, और ही शुड नॉट ऑल्सो फॉरगेट दैट इनकम एंड अर्निंग कैपेसिटी मे बी रिड्यूस्ड बाय इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ असेट्स. उसको ये चीज़ भी भूलनी नहीं चाहिए कि इनकम और अर्निंग की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो सकती है इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ एसेट्स के द्वारा. तो देयर मस्ट बी एन एग्जामिनेशन, तो इसका एक एग्जामिनेशन होना चाहिए प्रॉपर. मतलब एग्जामिनेशन क्या होता है, क्रिटिकल इंस्पेक्शन हो गया, उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोटेक्शन जो ऑफर हो रहे हैं आपके एसेट्स को और यूज़ हो रहे हैं टू विच दे आर पुट. ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हमने स्टूडेंट इंटरनल ऑडिट के बारे में समझा. इंटरनल ऑडिट क्या होता है, ऑडिटिंग क्या मतलब इंटरनल ऑडिटिंग क्या होती है, फिर उससे रिलेटेड हमने एक डेफिनेशन की, दैन हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स किए. ठीक है, तो होप सो ये आपको लेक्चर समझ आया होगा. और बाकी का इसको और एक्सप्लेन वे में पढ़ने के लिए मैंने आपको इसको नोट्स में लिखाया हुआ है क्लासरूम में, आप उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा. वैसे मोस्ट पॉसिबल मैंने आपको इसमें करा दिया है, इस वीडियो में इसको कवर कर दिया है, और बाकी का हम टॉपिक अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे. तो होप सो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.